Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 3, that is understanding quadrilaterals. As you know, we are doing some practice questions जिसमें we are doing different types of questions but the concept remains the same. जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं क्वाड्रिलेटरल की, डिफरेंट जो पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, उनकी अगर हमें प्रॉपर्टीज याद है देन इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस टू डू द कैलकुलेशन. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम मूविंग फॉरवर्ड. और इस चैप्टर जो पार्ट है आज हमारा सेशन है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. देखते हैं आप वो प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करके यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम सम्स. अब आपके सामने ये 2 पैरेललोग्राम्स हैं. तो फॉलोइंग फिगर्स आप देख रहे हैं, पैरेललोग्राम का कुछ ना कुछ एक नाम हम लोगों ने दे रखा है, गन्स, रन्स, ठीक है, बट हम इसको GUNS एंड RUNS, हाँ, आर पैरेललोग्राम्स. इसमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड x एंड y की वैल्यू. सो यहाँ पे आपको x है, यहाँ पे आपको y भी है. सो हाउ विल यू फाइंड आउट. यहाँ पे अब देख रहे हैं हम डायगोनल्स की, अभी पहले पिक्चर में कोई बात नहीं है. तो हमें प्रॉपर्टी मालूम है, द लेंथ ऑफ GU इज इक्वल टू SN, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. GU इज इक्वल टू SN. दिस मीन्स 3y minus 1 will be equal to 26. Now it is very simple, like a linear equation. 26 plus 1, तो y is equal to 27 upon 3. This means 9. ठीक है. तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y. तो y की वैल्यू हमें पता चल गई 9. नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 3x मीन्स x की वैल्यू. अगेन वी नो क्या है, SG इज इक्वल टू NU. सो इसमें आपको रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द रीजन. और इसमें भी सेम जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दिस मीन्स 18 इज इक्वल टू, तो इसको क्यों हम 3x लिखेंगे, है ना. आपको इस बात का देखिए ध्यान रखना होगा. SG की वैल्यू क्या दे रखी है, 3x इज इक्वल टू 18. तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, 6. सो x की वैल्यू हमें क्या पता चली थी, 6. एंड y की वैल्यू हमें क्या पता चली, 9. सो दिस इज अवर आंसर. देखिए इट इज सो सिंपल, है या नहीं. अब आप ये देखें, इसमें वी हैव टू कीप फोकस ऑन द डायगोनल का वैल्यू, ठीक है. डायगोनल कैसे का क्या प्रॉपर्टी होती है. तो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस सम. एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें मालूम है डायगोनल्स क्या होते हैं, दे बाइसेक्ट, है ना. अपोजिट ये जो होते हैं डायगोनल्स, दे बाइसेक्ट ईच अदर. तो हम कैसे, इसमें वी विल नो डेट, अगर हम इसको O बोल दें, ये जो सेंटर पॉइंट है, तो RO विल बी इक्वल टू ON, बिकॉज डायगोनल्स गेट बाइसेक्टेड, है ना. तो 16 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, है ना. 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई. अब क्या है, दोनों अननोन है, तो हम दूसरा देखेंगे. SO हमें मालूम है इज इक्वल टू OU. दिस मीन्स 20 इज इक्वल टू y प्लस 7. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 माइनस 7 डेट इज 13. तो y की वैल्यू हमें 13 पता चल गई. नाउ अब हम इसमें वी आर गोइंग टू पुट y की वैल्यू यहां पर. सो 16, ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस x, 16 इज इक्वल टू x, है ना. सो
दिस इज y, सो दिस विल बिकम 16 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमें पता करनी है एंड y की वैल्यू हमें 13 पता चल गई है। तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू x, दिस मीन्स x की वैल्यू इज 3। ठीक है, आंसर चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 16 और ये x प्लस वाई, तो x हमारा 3 है, y इज 3, तो 13 प्लस 3 16, तो दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो कमिंग 16। तो ये हमारा RO की वैल्यू इज इक्वल टू ON। इन दिस वे वी कैन चेक अवर आंसर। दूसरा ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट अस डू। इन द फिगर क्या है आपका RISK, तो RISK, सो फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं क्या कर रही हूं, इसको आई विल मार्क विद 1 कलर, ठीक है, एंड CLUE, क्लू इज आर पैरेललोग्राम्स। तो हम दूसरा जो है, दूसरा पैरेललोग्राम आई एम मार्किंग विद रेड कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द 2 फिगर्स। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज द x की वैल्यू। हाउ विल यू फाइंड आउट, डिफिकल्ट लग रहा है, इट इज वेरी सिंपल। अब आप ये देखें, ये एक पैरेललोग्राम है ना, और ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हमें ये तो हमें 2 पैरेललोग्राम्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम R के UL, अगर हम R के UL को ले, ये क्या है, दिस इज अ ट्रेपेजियम, है ना, दिस इज अ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का हमें मालूम है कि क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। लेकिन एक हम ट्रेपेजियम लेके कर सकते हैं, दूसरा आप देखें ये जो आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, सो इसको अगर हम लेते हैं क्लू को, CLUE को, तो अगर ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते है ना, तो ये एंगल L विल बी इक्वल टू, तो अगर हम इस ट्रेपेजियम को अभी नहीं कंसिडर करें, सो इन क्लू इन पैरेललोग्राम क्लू में क्या है, एंगल L विल बी इक्वल टू एंगल E, अपोजिट है, सो हमारा एंगल E क्या आ गया, 70 डिग्री, ठीक है। नाउ ये आपको ध्यान देना है, ये जो पोर्शन बन रहा है हमारा, दिस इज बिकमिंग अ ट्राइंगल, तो हमें x पता करना है, E की वैल्यू हमें पता चल गई, डेट इज 70 डिग्री, ठीक है। नाउ अब हम अगर ये रिस्क RIS के पैरेललोग्राम को लें, देन वी नीड टू फाइंड द x की वैल्यू। सो हमें मालूम है एंगल R प्लस एंगल K इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स, दिस मीन्स एंगल R कितना हो गया, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल K हमें मालूम है 120 है, ठीक है। तो एंगल R कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। सो व्हेन एंगल R इज 60 डिग्री, तो एंगल S विल ऑल्सो बी, तो देयरफॉर एंगल S विल बी 60 डिग्री, ठीक है। नाउ इफ आई टेक दिस टू बी O, तो ट्राइंगल EOS में हम क्या करेंगे, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O, या हम X भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री
एंगल ए हमें क्या पता चल गया, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल एस हमें पता चल गया दिस इज 60 डिग्री, प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ कैन यू फाइंड आउट एक्स की वैल्यू, दिस इज सो सिंपल. तो 70 प्लस 60 इज 130, 180 माइनस 130 विल बी 50 डिग्री. सो फर्दर कैलकुलेशन यू कैन डू इन योर कॉपी. है ना ये इंटरेस्टिंग सम. देखें, देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन हमने जैसे ही 2 कलर से पैरेललोग्राम को मार्क करा, हमें एकदम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होते दिखाई दी. नेक्स्ट, explain how this figure is a trapezium. Which of its 2 sides are parallel? They are saying K. How can we say this figure is a trapezium? So trapezium में we know K opposite sides are parallel. अब 2 हमारा प्रॉपर्टीज जा रही हैं. एक बार हम पैरेलल लाइन को देखें, ये ट्रांसवर्स है, ठीक है. सो हमारा क्या होता है, ये जो एंगल्स होते हैं दे आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स. मींस पैरेलल लाइन से जो ट्रांसवर्स जा रही है उसके इंटीरियर एंगल्स जो अगर इफ दे एड अप टू 180 डिग्री, दिस मीन्स बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो अगर ये एन एम और के एल है एंड वी कंसिडर दिस टू बी अ ट्रांसवर्स, तो एंगल एम प्लस एंगल एल, एंगल एम प्लस एंगल एल कितना हो रहा है, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, एंड दिस कम्स आउट टू बी 180 डिग्री. बिकॉज दीज 2 एंगल्स व्हेन वी आर एडिंग they are adding up to 180 डिग्री. दिस मीन्स एन एम इज पैरेलल टू के एल. ठीक है. So explain how this figure is a trapezium. Because these 2 angles are getting add up to 180 degree and in a trapezium opposite sides are parallel to each other. So इसलिए हम we can say कि this figure is a trapezium. So ये things you have to write in your copy. And which 2 sides are parallel? MM and KL are parallel. तो और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एंगल M एंगल L जो हमारा है this comes out to be 180 degree. This means MN and KL are parallel to each other, and in a trapezium opposite sides are parallel to each other. So we can say this figure to be a trapezium. You can put down your answer with your own comfort. नेक्स्ट, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी. तो आपको पता है एम होता मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी. तो यू नो जब ये पैरेलल है तो सी बी क्या है, दिस इज अ ट्रांसवर्स. तो ट्रांसफर ये पैरेलल, दिस इज अ ट्रांसवर्स. सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. तो 120, तो ये हमारा मीन्स क्या हुआ, इसमें हम कहें एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. बिकॉज बी सी इज अ ट्रांसवर्स एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, दिस इज गिवन. सो 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. So angle C is equal to 180 degree minus 120 degree means 60 degree. Such simple. है कुछ डिफिकल्ट? नहीं, बस हमें ट्रांसवर्स लाइन की प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है. वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P. ठीक है, एंड एंगल S आपको ये फाइंड आउट करना है. इफ SP इज पैरेलल टू RQ, तो SP इज पैरेलल टू RQ. ठीक है. सो आप क्या देख रहे हैं, व्हेन दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दिस इज SP इज द ट्रांसवर्स.
Again, these internal angles add up to 180 degree. And I have told you, अगर आपको ऐसे स्क्वायर पोर्शन दिखाई देता है, this means this is the counting for 90 degree. तो हमें पता चल गया ये 90 है, तो 180 माइनस 90 विल बी 90, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया. ठीक है. एंड अगेन जब ये दो हमने कहा है पैरेलल टू ईच अदर, तो जब हमारे ये टू एंगल्स पैरेलल हैं एंड दिस क्या जा रहा है, ट्रांसवर्स जा रहा है, तो कांट वी फाइंड एंगल पी? दिस इज सो सिंपल. या हम एंगल पी फाइंड आउट करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, वी नो डेट अ क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स एड अप टू 360 डिग्री. तो वी कैन डू वन मोर थिंग, हम सबको ऐड कर दें, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 360 डिग्री. तो 90 डिग्री, वो एंगल पी तो हमें निकालना है ना. सो आपको उसी सीरीज में चलना होता है. ठीक है. अपनी फिगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं. 130 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ आप सबको ऐड करें, पुट डाउन द फिगर ओवर देयर, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एंगल पी. है या नहीं है? सिंपल. मीन्स एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस कितना आया 9980, तो 130 और 180, तो 11310 डिग्री. सो दिस कम्स आउट टू बी 50 डिग्री. सो देयर आर डिफरेंट वेज that we can do the calculation. एक और वे है, there is one more way. हम कह सकते हैं SP is parallel to RQ and PQ is the transverse. Interior angles add up to 180, तो 130, तो 180 minus 130 50. So there are different ways by the help of which you can find out the answers. So what did we learn today? Today we have applied some more properties of a quadrilateral to find out the answers. In the next session, something more from the same chapter. We are going to meet again. Bye.